जय श्री यस यस। सर। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सब लोगों को। तो आज का सेशन है अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वी हैव प्रोफेसर आरती कपूर जी हियर। नमस्कार मैम। हरे कृष्ण नमस्कार। सर, नमस्कार। नमस्कार। यस मैम, यू कैन नाउ लाइक स्टार्ट दी सेशन। आपका सेशन आप शुरू कर सकते हैं। ठीक जी है सर, 1 मिनट वेट कर ले, अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। वन जी मिनट जी और। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इशू हुआ? सर डी नाम का बता दो, डी का तो कल बताया। यस मैम, आप लाइक शुरू कर सकते हैं मैम सेशन को। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइंड। ठीक है सर। जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे आई कृष्णा। एम आई एम डॉक्टर आरती कपूर, और महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ, हिंदी एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है। आज हम यहाँ पर हिंदी एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कोर्स बता देती हूँ। वैसे तो ऑनलाइन हमारा पूरा कोर्स अच्छे से डिस्क्राइब है, लेकिन अपने कॉलेज की हमारी कुछ खास बात है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, और उसके अलावा 4 मंथ्स हमारी क्लासेस भी रहती हैं। वीक में 2 क्लासेस रहेंगी हमारी, और 4 मंथ्स तक हमारी क्लासेस रहेंगी। और इसके अलावा अ, जो डिप्लोमा और पीजी हमारे जो स्टेप्स हैं, वैसे 3 स्टेप्स हैं। पहला डिप्लोमा का है, दूसरा पीजी का है, तीसरा एमए का है। ठीक है। लेकिन आज जो हमारा वेबिनार है वो पीजी प्लस डिप्लोमा है। ठीक है। वैसे ये एक ही कोर्स है, पीजी का ही हम इसको कोर्स मानते हैं, बट हमने इसका एक छोटा सा स्टेप, 2 स्टेप्स इसलिए किए हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट कई जगह से देखो घूम के आते हैं। सबको लगता है कि भाई हम यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो हमें कैसा, अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज ने एक डिप्लोमा की भी ऑप्शन दी है कि आप पहले डिप्लोमा कर लें, बाद में पीजी भी कर सकते हैं। बट लेकिन मेरा पर्सनल ये चॉइस है कि आप लोग पूरा डिप्लोमा करें, सॉरी पूरा पूरा पीजी करें, जिसमें हम आपको 24 बुक्स प्रोवाइड करेंगे। और हमारा स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो हम लोग स्टडी मटेरियल देते थे, लेकिन अब 4-5 साल से हम लोग क्लासेस भी देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम साथ के साथ हमारी जैसे क्लास होती है, साथ के साथ स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं वो लोग हम सॉल्व करते हैं, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको एक गाइडेंस भी मिल पाए और स्टडी मटेरियल भी मिल पाए। तो जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर स्टडी मटेरियल प्लस क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो हमारे कॉलेज पे यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। ये तो खैर आप लोगों को मालूम ही होगा। और इसके अलावा जो हमारा कोर्स रहता है, हम लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा पहले आता भी हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये डिप्लोमा से स्टार्ट है, इसलिए हमारा ये जो कोर्स है ये स्क्रैच से स्टार्ट होगा बिल्कुल। जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको सिर्फ ये पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोई चीज है, बस उनके लिए ही वहीं से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस कोर्स को। इसमें हम राशियों से लेकर, ग्रहों से लेकर, 12 घर जो होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स हो गए, उच्च नीच हो गए, जितने भी राज योग हैं, 2 प्लैनेट्स जब इकट्ठे बैठते हैं तो क्या रिजल्ट है, धन योग है, और भी बहुत सारे योग रहते हैं इसमें, है ना।
उसके अलावा हम लोग इसमें गोचर है, गोचर सिखाएंगे आपको। हर एक ग्रह को हम 12 घरों में बिठाएंगे कि वो क्या रिजल्ट देगा आपको, है ना। पूरा ट्रांजिट, जैसे कि जब आप पैदा हुए आपको एक होरोस्कोप मिला, ठीक, लेकिन जो प्लैनेट्स चल रहे हैं आकाश मंडल में, वो रुके तो है नहीं, आज भी वो कहीं ना कहीं तो है। तो आपके होरोस्कोप के जो प्लैनेट है वो और आज के प्लैनेट उन पे क्या असर डालेंगे, वो ये गोचर होता है, ट्रांजिट। ये भी सिखाएंगे आपको हम लोग इसमें। और इसके अलावा जैसे, अभी शायद आपको मेरी बात ना समझ में आए, लेकिन एक इसमें होते हैं वर्गा चार्ट्स होते हैं। जैसे क्या होता है, आप खाली समझते हो कि एक जन्म पत्री होरोस्कोप को आप समझते हो कि हम उसमें से देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। होरोस्कोप जन्म पत्री के अलावा ऐसे बहुत सारे और भी चार्ट होते हैं। जैसे अगर आपको शादी के बारे में मुझे किसी को एनालाइज करके बताना है, तो जो हमारा एक, जो हमें लगन चार्ट, यानी कि जब हमारा जन्म होता है जो चार्ट हमें मिलता है, उसके अलावा एक नमांश कुंडली को हम रीड करते हैं। आप मेरे पास प्रोफेशन की प्रॉब्लम के लिए आए तो एक दशमांश कुंडली को रीड करेंगे हम, है ना। इसके अलावा आप मान लीजिए चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम के लिए आए तो सप्तमांश कुंडली को रीड करेंगे हम साथ में। तो ये और भी बहुत सारी कुंडलियां होती हैं जिसको कि हम आपको बताते हैं कि इनको कैसे रीड करना है। ओके। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास होरोस्कोप नहीं है, अपना टाइम नहीं है, लेकिन वो भी, उनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो जानना चाहते हैं हमसे, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम होरोस्कोप में नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई लड़की देखने के लिए गए, ठीक है, या आप किसी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई शादी के लिए गए। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं इससे शादी करूं या ना करूं, ये होरोस्कोप नहीं बता पाएगा, है ना। या जिसके पास होरोस्कोप नहीं है वो कैसे अपने क्वेश्चंस का आंसर लेगा। उसके लिए फिर एक होती है प्रश्न कुंडली। तो जो पीजी के स्टूडेंट रहते हैं वहां एंड में हम प्रश्न कुंडली भी बताते हैं इसमें। और इसके अलावा दृष्टियां हैं, और हर हाउस से हम क्या देखते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट देखते हैं, मतलब काफी कुछ है ना। बेसिक मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके पास जो ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट निकालेंगे तो उसमें पूरा कोर्स दिया हुआ है। तो मेरा ये कहना पड़ता है कि आप लोग अच्छे से पीजी तक का पूरा कोर्स करें। तो आज आप जहाँ खड़े हैं 4 मंथ्स के बाद आप अपने आप को बहुत अच्छा पाएंगे। और ये तो खैर चलो मैं अभी आपसे कह रही हूँ, लेकिन जो एडमिशन लेंगे या जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है यहाँ पर, तो आप उनके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है। जब आप एक बार करोगे तो आपको पता चलेगा कि बात जो है वो कितनी सही है। तो उसके लिए आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी रिव्यू हैं वो सभी स्टूडेंट्स के और जेन्युइन रिव्यू हैं। तो आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा कोर्स के बारे में हो गया। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने प्लैनेट्स के बारे में लिया है, ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ताकि आप भी ये समझ सकें कि देखो ये जो हम कोई भी एक टॉपिक रखते हैं उससे कोई एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आ जाएगी आपको एक दिन में। लेकिन टॉपिक रखने का मतलब ये रहता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर ये टीचर का क्या पढ़ाने का तरीका है और हम इसके साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे या नहीं, है ना। तो इसलिए तो हम थोड़ा सा आज करेंगे, उतना ही मैं बता पाऊंगी क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग के हो, जितना आपको समझ में आए, है ना। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जब आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो उस लेवल पर प्लैनेट्स के बारे में जितना मैं मुझे लगेगा कि आपको ग्रेस्प कर पाएंगे मैं उतना बताऊंगी आपको, ठीक है। एक हम थोड़ा सा, एक बार मैं आपको प्लैनेट्स की फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। एक मिनट।
एक बार सब बताएंगे कि ब्लैक बोर्ड शेयर हो रहा है सबको? जी मैम बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। नॉर्मली मैं ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा पढ़ाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते थे जो लिखा वो दिखा, है ना। और हालांकि पीपीटी वगैरह से भी हम पढ़ा सकते हैं, बट होता क्या है कि पीपीटी में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बाद में उसको ढंग से कोई पढ़ता नहीं है। तो मेरा तरीका ये है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ ताकि आप भी साथ में लिखें, ताकि आपको लर्न हो। तो मैं गुरुजी की इस बात को बहुत मानती हूँ, जो लिखा वो दिखा। ठीक है, चलिए। ये एक ऐसे छोटी सी स्मॉल स्टोरी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं उनके लिए, जो हमारे ग्रह हैं उनको समझाने के लिए कि वो है क्या। पहले तो वो है क्या प्लान, जैसे कि आपकी एक फैमिली है ना, उसमें आप हेड हो, और उसमें आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपके बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, है ना। आपका पूरी एक फैमिली है। ऐसे ही प्लानेटरी भी एक फैमिली होती है। ओके। अब वो प्लानेटरी फैमिली जो है, उसमें कौन क्या है, पहले तो आप इसको समझेंगे। जब आप इसको समझेंगे तो उसके बाद हम लोग फिर बताएंगे आपको कि उनके बारे में। ओके, देखिए, सबसे पहले क्या था। ये होरोस्कोप के 12 घर होते हैं, ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये। ठीक, इसमें हर एक ग्रह के पास दो दो राशियां हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक राशि मिली है। क्यों? क्योंकि राजा और रानी जो होते हैं वो एक ही होते हैं किसी भी टेरिटरी में। ठीक है, चलिए। अब ये 5 नंबर जो है ये सूर्य, ये राजा है यहाँ पर। 4 नंबर चंद्रमा, ये रानी है। ठीक है। अब ये राजा और रानी, इनका विवाह हुआ, इनके दो पुत्र हुए। ठीक है। बुध, बुध जो कि यहाँ पर राजकुमार है, इनके दो राजकुमार हुए। ठीक है। अब राजा रानी के जब दो राजकुमार हुए, राजकुमार थोड़े बड़े हुए, तो राजा रानी ने सोचा कि हम इनकी शादी कर दें। ठीक है। तो फिर इनकी पत्नियां लाए राजकुमारियां, जो कि शुक्र, शुक्र से हम उसको देखते हैं। ठीक। अब जब राजा रानी के पास भरा पूरा परिवार हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े से घर में जाते हैं, वहां पे बच्चे हैं, फैमिली है, बहू बेटियां हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी कोठियों में आपने देखा होगा लोग बाहर चौकीदार रख देते हैं, है ना, सेफ्टी के लिए। तो ऐसे ही प्लानिटरी में राजा रानी के पहले दो बेटे थे, अब दो बहुएं हो गई, तो राजकुमारियां हो गई। तो उनको लगा कि हमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए, अगर कोई हम पे युद्ध कर दे तो वो हमें बचा सके। तो उन्होंने फिर एक सेनापति रखा। सेनापति कौन? प्लानिटरी पोजीशन में मंगल। ठीक है। अब जब सेनापति आ गया, अब राजा रानी हो गए, बेटा बहू हो गए, राजकुमार राजकुमारी हो गए। अब राजा को लगा कि कभी आपस में झगड़ा करते हैं बच्चे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ लड़ाई हो रही है। तो राजा को लगा कि कोई ना कोई एक गुरु होना चाहिए, जो हमें शिक्षा दे सके कि हमें परिवार को कैसे चलाना चाहिए, किस किस के लिए क्या नियम है। तो उन्होंने एक राज पुरोहित रखा। वो कौन था? गुरु, बृहस्पति। तो फिर बृहस्पति आ गए प्लानिटरी पोजीशन में। अब राजा रानी हो गए, बहुएं हो गई, सेनापति हो गए, पुरोहित हो गए, परिवार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो अब उनको लगा कि अब हमें सेवक की भी जरूरत है ना। तो फिर उन्होंने कुछ सेवक रखे, जो कि शनि के रूप में हम सेवक को बोलते हैं। ठीक है। ये आपको प्लानिटरी फैमिली समझ में आई? हाँ जी।
ये प्लैनेटरी फैमिली आपको थोड़ी समझ में आई? कोई आंसर करेगा? यस। जी मैम। यस मैम। बहुत अच्छी तरह भाई जी। हाँ जी। वेरी नाइस। ओके। बहुत अच्छा लगा। ये एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी लगी जी स्टोरी। मतलब ऐसे किसी क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है, हाँ नहीं नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लगी जी। हाँ, एकदम। एकदम सीरीज से बताया आपने, बिल्कुल सीरीज कैसे बनी, कैसे राजा रानी, फिर बेटे, फिर बहू, फिर सेवक, मंत्री, गुरु, सभी अच्छी तरह। अच्छा लगा हाँ, जी। मतलब ये सिर्फ बहुत इसलिए ही कि आसान तरीका है समझने के लिए। ओके, थैंक यू। सिर्फ इसलिए कि आपको एक बार ही पता चले कि प्लैनेट, क्योंकि अभी आप अननोन हो, आपको कुछ नहीं मालूम, मतलब मैंने मैम उसके हिसाब से ये बताई, है ना? मैम हाँ हाँ, राहु करेक्ट है केतु मैम, करेक्ट है। राहु नहीं, केतु मैम। राहु केतु को भी हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो छाया ग्रह है, ठीक है? हम्म, वैसे राहु केतु जो है वो सैनिक माने गए हैं, वो भी सैनिक माने गए हैं, जो युद्ध में राजा के सैनिक होते हैं ना, वो हम मानते हैं, ठीक है? क्योंकि राहु केतु का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो मैम हम जब, छाया मैम छाया का मतलब क्या होता है, मुझे एक बार समझा दीजिए मैम। ये ना इसकी पूरी स्टोरी है हम्म, राहु केतु की, तो हम लोग जब क्लास आप अटेंड करोगे तो मैं पूरा इसकी स्टोरी भी बताऊंगी आपको, ठीक है ठीक? मैम। ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य जो है वो राजा है ना? अब राजा क्या होता है? राजा के पास अथॉरिटी होती है ना? राजा जो होता है कमांडिंग होता है, उस वो नेतृत्व करके लोगों को ले जाता है, ये क्वालिटी होती है उसमें, है ना? और राजा है, उसके पास अथॉरिटी है, तो नेचुरली उसके पास ईगो भी होगा थोड़ा, जी। है ना? तो अच्छा, लेकिन अब देश काल और पात्र, हमें एस्ट्रोलॉजी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देश काल और पात्र, ठीक है? इसका क्या मतलब है, मैं एक छोटी सी लाइन में आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई गांव से पर्सन आता है, वो बोलता है मेरी बेटी की शादी कब होगी? आपने बोला 21 साल 22 साल में हो जाएगी, है ना? अब एक गांव वाला जो कि 15 16 17 साल में शादी करना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो उनको आप क्या बोलोगे कि थोड़ा लेट मैरिज है ना? अब यही जी। मेट्रो सिटी से कोई आपके पास पूछने आ जाए और शादी हो रही हो 24 साल में, तो आप कहोगे जी अर्ली मैरिज है, ठीक है? तो एक एस्ट्रोलॉजर को देश काल पात्र की स्थिति को देखना पड़ता है। ऐसे ही राजा जो था, जब पराशर ऋषि जी ने लिखा तब राजा हुआ करते थे, बट अब राजा तो नहीं है। अब राजा कौन है? अब हमारी सरकार, जो सरकार होती है वो अब राजा है, जो गवर्नमेंट है वो अब राजा है, ठीक है ना? अब जितने भी अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो वो सूर्य को दिखाते हैं क्योंकि उनकी अथॉरिटी चलती है, उनका साइनिंग चलता है ना? तो अब उसको हम दिखाएंगे, ओके? और जितने भी लोगों का जो गवर्नमेंट टेंडर है, ये भी सब सूर्य दिखाता है ना? और हमारे परिवार में जो हमारे पिता हैं, पिता तुल्य लोग हैं, वो भी सूर्य को दिखाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कईयों का सूर्य अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने फादर या फादर फिगर वाले लोगों की रिस्पेक्ट करें, उनके सुबह पांव छुएं, अच्छे से बोले, तो जिनका सूर्य खराब है वो काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मान लीजिए जैसे किसी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है ना? किसी को बोन्स पेन बहुत रहता है, आईज में इशू है किसी के, या किसी को नेम फेम नहीं मिलता, फादर से नहीं बनती, गवर्नमेंट काम नहीं बनते, इसका मतलब उसका सन अच्छा नहीं है। तो ऐसे पर्सन को अपने फादर फिगर वाले लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है ना, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, ये हमारे फैमिली के पर पर्सन से जुड़े हुए हैं, मैं सारे बताऊंगी आपको। इसीलिए पहले जब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनको अलग अलग रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज कि सूर्य फादर है, वो फादर के साथ रह रहे हैं, डरते थे वो फादर से इतना। चंद्रमा है, अब हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा जो है रानी है, लेकिन आज के समय में हम चंद्रमा को माता जो है, आपकी माता है वो चंद्रमा है, आपका जो मन है वो चंद्रमा है। मेंटल इंस्टेबिलिटी कितनी रहती है लोगों को आजकल, तो ये चंद्रमा की वजह से रहती है। और जितना चंद्रमा अच्छा होगा, माता का सुख मिलेगा आपको, क्योंकि
चंद्रमा जो है वो माँ है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, आप अपनी माता की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे चंद्रमा अच्छा होगा आपका। तो पहले के समय में आपने देखा है, आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है ये सब उपाय से। तो ये सब चीजें बेकार हैं। अगर हम अपने उन रिलेशंस को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो हमारे ये प्लेनेट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अब राहु है, राहु से लोग कितना डरते हैं, डरते हैं कि नहीं डरते? जो लोग जॉइंट फैमिली में रहे, राहु बड़ा खुश होता है उनसे, परेशान नहीं करता उनको, क्योंकि राहु को जॉइंट फैमिली से प्यार है। तो जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों को राहु परेशान नहीं करता इतना। तो पहले में जो चीजें बनी हुई थी वो गलत नहीं थी। ठीक है, आप अपने इन लॉज की, लड़की लड़का दोनों अपने इन लॉज का भी जितना अच्छा करेंगे तो भी उनसे भी अच्छा रहता है राहु। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, अब ये हम रेमेडी पे पहुंच गए, सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की। जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी माता है। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो सब भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। ठीक है, जिन लोगों को मेंटल एंजाइटी बहुत रहती है, इसका मतलब उनका चंद्रमा अच्छा नहीं है। ओके, वो लोग एक काम कर सकते हैं, माता की रिस्पेक्ट करना तो मैंडेटरी है ही। इसके अलावा पूर्णिमा वाले दिन आप लोग एक कांच की बोतल में पानी भरें और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल दें, और ओवरनाइट आपने, जब मून राइज हो जाएगा तब आपने उसको बाहर रख देना है, और सुबह 5 बजे आपने उसको सनराइज होने से पहले उठा लेना है। तो वो मून वाटर बन जाएगा। तो आप एक एक चम्मच जब उसको रोज पियेंगे उस मून वाटर को, तो आपका मून बहुत बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मंगल। मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई। सन जितना अच्छा व्यक्ति का सन, क्योंकि सन जो है वो हमारी सोल को भी दिखाता है, हमारी आत्मा को भी दिखाता है। ठीक है ना? तो जितना अच्छा सन होगा, व्यक्ति उतना आत्मिक रूप से बहुत अच्छा होगा। बोला गया है कि होरोस्कोप में जहां हमारा सन होता है वो हमारा लाइफ पर्पस भी होता है कभी कभी। और जहां पे हमारा मून होता है, आदमी, क्योंकि मून मन है, इंसान का मन उसी घर में जो चीजें होती हैं उससे केंद्रित होता है। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। जैसे पांचवा घर हॉरोस्कोप में बच्चों का है, पढ़ाई का है। अगर मून वहां पे होता है तो बचपन में उस व्यक्ति का मन पढ़ने में और बड़े होकर अपनी संतान में बहुत रहता है। ठीक है, बाकी घरों का तो भी जब हम सिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब है मंगल। मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। मंगल गुस्से वाला है, मंगल अथॉरिटेटिव है। मंगल जो है वो, जितने भी लोगों का अगर मंगल अच्छा होता है तो वो लोग जो सेना में है ना, या पुलिस में है, वो मंगल से होते हैं। और प्लानिटरी में मैंने आपको सेनापति बताया, और हमारी फैमिली में मंगल जो है वो ब्रदर है। ठीक है, हमारे ब्लड का कारक है। जो हमारे लिक्विड ब्लड होता है वो चंद्रमा है, लेकिन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारा मंगल होता है। ठीक है, तो मंगल ब्लड का कारक भी है। अब जिनका मंगल अच्छा नहीं, देखो ये मंगल आपको सेनापति भी बना सकता है। अब यही मंगल अगर अच्छा नहीं है तो ये आतंकवादी, हत्यारा भी बनाता है। दोनों काम जो है ये मंगल करता है। ठीक है, अब है हमारा बुध। बुध, जिसको कि हम राजकुमार बोलते हैं। ठीक है, और हमारे फैमिली में बहन, बेटी, बुआ, ये बुध है। हमारा बिजनेस बुध है। आपको मालूम होगा पहले के समय में लोग बहन बेटियों को कभी भी अपने घर से खाली नहीं जाने देते थे। क्यों नहीं जाने देते थे? बिकॉज वो बुध है, और बुध हमारा बिजनेस भी है। तो अगर वो खुश खुश जाएंगी हमारे घर से तो हमारा बिजनेस अच्छा होगा। अगर वो दुखी या परेशान होकर जाएंगी तो हमारा घर में हमारा बिजनेस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। इसलिए हर पर्सन बहुत अच्छे से अपनी बहन बेटियों को विदा करते थे, खुश भी होते थे। तो हमेशा अपनी बुआ, बहन, बेटी की रिस्पेक्ट करो, तो आपका बुध अपने आप अच्छा हो जाएगा। बुध क्या है? आपकी बुद्धि। जितना बुध आपका अच्छा होगा उतनी आपकी बुद्धि काम करेगी। ठीक है ना? आपका ज्ञान, देखो, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान हमारा बृहस्पति है, लेकिन जो हमारे में चतुराई है, जो समझदारी है,
वो बुध है। ठीक है। और जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है उसका भी कारक बुध है, हमारी स्किन है वो भी बुध है, जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने की शक्ति है, आप जैसे कई लोग डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो है ये भी हमारा बुध होता है। ठीक है। इसके अलावा आता है फिर हमारा बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? गुरु है, ज्ञान है। ठीक है। और हमारे लिए बृहस्पति पैसा है, हमारी संतान का कारक है, और इसके अलावा एक फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक भी बृहस्पति है। ठीक है। और मेल के लिए बृहस्पति संतान है, और बृहस्पति क्या है? संतान और उसका पैसा। ठीक है। तो गुरु ऐसा प्लैनेट है, वो जितना अच्छा होगा और जहां जहां वो देखेगा वहां वहां की कमियों को वो दूर कर देगा। तो बृहस्पति का अच्छा होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। प्लैनेटरी पोजीशन में जैसे मैंने आपको बताया गुरु है, ऐसे ही हमारी फैमिली में भी बृहस्पति जो है वो गुरु है। और उसके अलावा बृहस्पति को हम, जैसे मैंने आपको बताया, पैसे में संतान के कारक के रूप में भी हम बृहस्पति को देखते हैं। ओके। इसके बाद आता है हमारा शुक्र। जितना भी पैसा, जितना भी लग्जरी आइटम, अच्छी गाड़ियां, अच्छे परफ्यूम्स, जितना भी लग्जरी आइटम है, लव, रोमांस, ये सब शुक्र दिखाता है। ठीक है। अब जो एक मेल पर्सन होता है उसके लिए वाइफ जो है वो वीनस है, शुक्र है। ठीक है। तो इन सब चीजों को शुक्र दिखाता है। शुक्र जो है, जब हम बात करेंगे बाद में, तो जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ऐसे ही शुक्र जो है वो राक्षस जो है, दानवों के गुरु हैं। और ये दोनों गुरु हैं। हालांकि शुक्र दानवों के गुरु होते हुए भी बृहस्पति से भी एक कदम ऊपर है, क्योंकि एक विद्या है मृत संजीवनी, जो कि गुरु बृहस्पति के पास नहीं थी, वो शुक्र के पास थी। तो शुक्र को बृहस्पति से भी ऊपर गुरु माना गया है। ठीक है। चाहे वो दानवों के गुरु हैं पर उनका ज्ञान अच्छा है। ठीक। हमारी जो आईज है, रेटिना है, उसको भी हम शुक्र से देखते हैं, किडनी को देखते हैं। ठीक है। और जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं बॉडी में, उन लोगों को भी हम शुक्र से देखते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया लग्जरी और ये सब चीजें जितनी भी हैं शुक्र है। और जितने भी वाहन हैं, जैसे मंगल से हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को देखते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं। तो शुक्र से आप वाहन को भी देखते हो, ज्वेलरी को देखते हो, कैश को देखते हो। ठीक है। अब आता है इसके बाद हमारा सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न जो है वो मिजरीज का या वरीज का प्लेनेट है। लेकिन सैटर्न जो है, जितने भी हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या जितने भी लोग काम करते हैं, आपके अंडर जॉब करते हैं, उन सबको सैटर्न दिखाता है। हमें इन सब लोगों से अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। खासकर सैटर्न की दशा चल रही हो तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा बिहेवियर, क्योंकि सैटर्न को बोला गया है कि शनि जो है वो दुख का कारक तो है ही, लेकिन शनि जो है वो एक न्यायाधीश भी है। अगर हमने पुराने में अच्छे कर्म किए हैं या शनि की दशा में भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। परंतु अगर कर नहीं करेंगे अच्छा, तो वो हमें प्रॉब्लम देता है सैटर्न। ठीक है। तो शनि को हम लोग पेन का कारक भी मानते हैं, है ना। तो अपने जो सर्वेंट हैं इन सब के साथ आपको अच्छा रिलेशन रखना है, अपने सैटर्न को अच्छा करने के लिए। और शनि क्या है? शनि शनि बहुत स्लो प्लैनेट है ये। ठीक है। अब शनि की दशा में क्या होता है? जैसे शनि का काम क्या है? मेहनत कराना। व्यक्ति को शनि की दशा आती है तो बहुत लेबर करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अब क्या होता है? शनि आपको परेशान ना करे, एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करो या जिम करो। उससे क्या, आप पसीना बहाओगे, उससे क्या होगा? आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, लेबर होगी, पूरा दिन शनि आपको परेशान नहीं करेगा। जिनको शनि परेशान करता है वो इसको करके देखें, क्योंकि शनि एक रूटीन को चाहता है। वो कहता है कि एक पूरा दिन का रूटीन फॉलो करो। ऐसा नहीं कि कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, नहीं। एक फिक्स रूटीन को पालन करना शनि को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है।
इसके बाद आता है राहु। हालांकि राहु, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, छाया ग्रह है। राहु जो है वो इल्यूजन है, धुआं धुआं सा। ठीक है। राहु क्या होता है, आपको क्लैरिटी नहीं देता, इल्यूजन देता है, आपको भ्रम की स्थिति में रखता है। ठीक है। और राहु क्या है, राहु डीप अटैचमेंट है। राहु कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए। वो आज के समय में राहु सबसे बलवान है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनके लिए राहु अच्छा होना बड़ा जरूरी है। आदमी को फर्श से अर्श पर ले जाता है राहु। लेकिन राहु क्या है, राहु को जो चीज चाहिए वो उसके पीछे लग जाएगा। वो कहेगा मुझे चाहिए ही चाहिए। और केतु क्या है, केतु कैंची है, वो चीजों को काटता है। केतु कहेगा सब चीजों को छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, मेडिटेशन मोड में चले जाओ, आध्यात्म में चले जाओ। केतु की दशा में आप जितना आध्यात्म में चले जाओगे, जितना आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेट गो करोगे, उतना मटेरियल चीजें आपके पास आएंगी। और जितना अगर आपने केतु की दशा में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुस गए, उन चीजों के पीछे भागे, तो ना तो वो आएंगी और ना मेंटल पीस आएगा। क्योंकि केतु कहता है आप चीजों को लेट गो करो, मैं तभी आपको शांत रहने दूंगा। ठीक है। तो ये राहु केतु के बारे में हमने थोड़ा सा समझा। और बाकी तो जब हमारी क्लास होगी हम लोग डिटेल करेंगे ही उसमें। और इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक यू प्रोफेसर, जो आपने सिखाया है वो बहुत बढ़िया है। और थैंक यू सर। हर एक अलग प्लैनेट के बारे में आपने विस्तार से बताया। और खास करके आपकी जो स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। बहुत आसानी से हमें समझ में आता है कि हर एक प्लैनेट का क्या रोल है हमारे जीवन में। हाँ और जी। हर एक दिशा में और अंतरदिशा में क्या क्या लाइक इसमें होने वाला है, तो आप फल कथन कर सकते हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल में है। और हाँ जी खास सर। करके जो युति जो बनती है प्लैनेट्स की, तो उसके बारे में भी आप सीखेंगे। और बड़े विस्तार से सीखेंगे, जहाँ आपके बारे में आप एक लाइक कुंडली उठाते हैं, तो उसको कैसे लाइक प्रिडिक्शन किया जाए बेस्ड ऑन महादशा अंतरदशा। और ये जो साइंस जो है उसमें कोई रिपीटेशन है नहीं। जैसे हमारे लाइक फिंगरप्रिंट्स हैं, हर एक बिल्कुल। का जातक जो है, जो कुंडली जो है वो यूनिक है। तो इधर आप लाइक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और खास करके हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं हर सेशन का, ताकि क्या है कि आपका अभ्यास जो है वो बेहतरीन हो सके। और बिल्कुल आप लाइक जो भी डाउट्स हैं आपके, तो क्लास में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और प्रोफेसर आपको लाइक समझाएंगे विस्तार में। और खास करके कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड से अगर आप हैं, तो ये कोर्स कर सकते हैं। और सारे हमारे जो पीजी के कोर्स जो है हमारे कॉलेज से जो दिए जाते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस लाइक लाइव हम लाइक देते हैं आप लोगों को। और जो हिंदी का जो बैच जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, उसका टाइम टेबल भी आपको आने वाले हफ्ते में आपको अपडेट किया जाएगा, है ना। और फीस रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है तो आप अपने अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से एक बार कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको फीस की जानकारी भी आपको दी जाएगी। और यहाँ चैट बॉक्स में मैंने डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा का जो सिलेबस जो है वो मैंने शेयर किया है। उसमें भी आपको फीस का लाइक डिटेल मिलेगा लास्ट में। और अभी आपको कोई सवाल है टॉपिक के ऊपर, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। जी कंचन जी, प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट। ओके। हेलो। जी मैम, हेलो। नमस्ते। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि एक्चुअली वैसे मेरा स्टडी बैकग्राउंड तो एमबीए है, बट अभी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं जॉब नहीं कर सकती, तो मुझे इस फील्ड में थोड़ा अच्छा लग रहा था आने के लिए, लेकिन मतलब मेरा कोई नॉलेज नहीं है। क्या मैं जीरो से स्टार्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो हमारे सारे कोर्सेज जो हैं पीजी डिप्लोमा के, बिल्कुल हम्म। आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर नॉलेज नहीं है तो आप घबराइएगा हाँ, मत। कोई भी नॉलेज नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है एक्चुअली। और मतलब मुझे ये भी पूछना था कि मतलब अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए तो वो मतलब सिंपल ऐसा सा देखो कंचन जी, मैं आपको इंटरेक्ट कर रही हूँ। हाँ बेटा, एक जो मिनट। स्टूडेंट, मैं अपने हर वेबिनार में कहती हूँ, जो स्टूडेंट स्क्रैच से आते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, मेरे को वही हम्म। सबसे अच्छे लगते हैं। क्योंकि ओके। उनको सिखाना आसान होता है।
जिसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम लोगों जी। ने स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये हमारा डिप्लोमा है ना। तो ये मैंने आपको जैसे पहली लाइन में ही बोला था कि चाहे किसी को कुछ भी आता हो, लेकिन हम इसको स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे। जिनको सिर्फ इतना पता है कि वैदिश ज्योतिष कुछ होता है, बस हम्म। ये वहीं से स्टार्ट होगा। ओके, एक्चुअली मैम मेरा क्या है ना कि मतलब मैं एक स्पेशल चाइल्ड की माँ हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा रहता है कि एक थोड़ी सी हेल्प हो सकता है कि एक्स्ट्रा लगे, कभी क्लास छूट जाए या कुछ, तो मैं नहीं, कोऑर्डिनेट आपकी कर। क्लास छूट जाएगी कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो विद इन 24 आवर्स में वीडियो डाउनलोड कर देती हूँ, अब वीडियो देख हम्म। सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो हमारा ग्रुप होता है, आप ग्रुप में वॉइस मैसेज डाल के अपनी सब क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम्म। सब चीजों का है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एडमिशन ही कराना है, उसके बाद हमें नहीं करना, हमें आगे तक जाना है आपको हमारे साथ पीएचडी तक। जी। आपको हर तरीके की प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वीवो 2126। हेलो मैम, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैम मैं पंजाब से जलंधर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैम बेसिकली मैं मेरा फील्ड तो नहीं है, जैसे इस सिस्टर ने जैसे कहा सेम मेरा भी क्वेश्चन था कि मैं भी पीएचडी तक तो जाना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने लास्ट ईयर हरियाणा से 2 महीने लगाए थे, उनसे मैंने इंटरेस्ट तो मेरा बिल्ड हो गया था। तो कैसे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप फोन पर भी हमें गाइड कर सकते हैं बीच बीच में, है ना, जैसे कोई। नहीं, फोन पर नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग क्लास में बात करेंगे, क्लास में हमारे सेशन रहते हैं, आप पूछिए, कोई इशू नहीं है। जैसे मैम जैसे सपोज करा अगर 100 बच्चों का ग्रुप हो तो वो आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं कि नहीं करते, जैसे कोई हाँ, ग्रुप बना। बिल्कुल, आप बिल्कुल करते हो, हमारा ग्रुप बनेगा, हमारी ऐप है, उस पे हमारा ग्रुप रहता है। उस पे आप ठीक है। मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपस में भी। अब जैसे जब मैं थोड़ा बहुत सिखाती हूँ तो मैं फिर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अब आप अपना होरोस्कोप डालो इसमें, है ना। हाँ फिर कोई एक ठीक है। स्टूडेंट डालता है, बाकी के स्टूडेंट उसके ऊपर बात करते हैं, बट अभी थोड़े समय के बाद, पहले कुछ सीखेंगे, 2 महीने 2.5 महीना, उसके दो बाद। क्योंकि उसके बाद स्टार्टिंग में, देखो ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, हम इसके टूल्स प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है। कोई भी चीज आपको करने के लिए पहले उसके टूल्स को चलाना सीखोगे ना, तभी तो। मान लो आप कारपेंटर बनना चाहते हो तो पहले मैं सीखोगे टूल्स चलाना, तभी बनोगे सीखोगे, ना। बिल्कुल हाँ, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे फिर ही ना। जितनी हाँ, प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हाँ, ज्यादा करेंगे, है ना हम। बिल्कुल। पहले 2-2.5 महीना जो मैं सिखा रही हूँ, आप शांति से उसको सीखें, ठीक उसके है। बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, 2 ढाई महीने के मैक्सिमम मैम 3 महीने के बाद हम ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत ही कुंडली देख सकते हैं, है ना। तीन हाँ, महीने के बाद। 3 महीने के बाद, कम से कम तीन 3 महीने। महीने ठीक है। तो मैम जो स्टडी मटेरियल वो वहां से ही प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। हाँ, वो आपके पास आ जाएंगी बुक्स, कोई इशू नहीं। आ जाएगा। अगर मैम उसके अलावा कोई और भी बुक्स होती बता सकते हैं कि जैसे जो ऐसा उसके होता है अलावा। कि ऐसा होता है, बहुत बुक्स हैं, क्लासिकल टेक्स्ट हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब आपका 4 मंथ्स का कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको 2 बुक्स का नाम बताती हूँ। फिर जब आपका एमए कंप्लीट हो जाता है फिर बताती हूँ। क्योंकि अगर आप स्पेनिश नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो पहले स्पेनिश लैंग्वेज सीखेंगे तो पहले नॉवल पढ़ेंगे ना। सीखेंगे, हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैं आपको बुक का नाम बता दूंगी, आपको यही नहीं पता चलेगा नमांश क्या है, गोचर क्या है ना, हाँ षडबल क्या है, बिल्कुल तो आप उसे कैसे बिल्कुल समझोगे। पहले ये बिल्कुल। टर्म्स को सीखोगे तो बुक पढ़ पाओगे ना आगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम बेसिकली मैं जाना तो चाहता हूँ पीएचडी तक, इसमें इंटरेस्ट भी है। कोई बात नहीं, आप अभी पीएचडी के बारे में मत सोचो। अभी हाँ सिर्फ हाँ। आप सोचो कि मुझे पीजी करना है। ठीक है। पीजी करना है, बिल्कुल मैम, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी मैम ये। ये हमारी अभी हो सकता है 10-12 दिन 15 दिन लग जाएं, अच्छा, तब वेट करनी स्टार्ट हो जाए। पड़ेगी। हाँ, देखो 1-1.5 हफ्ते, क्योंकि अभी आज हमारा वेबिनार हुआ है, स्टूडेंट जुड़ेंगे, ग्रुप बनेगा, आपके पास बुक्स जाएंगी, तो पूरे ठीक है। प्रोसीजर में 10-15 दिन तो लगते ही है ना। ठीक है मैम, ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, संजय मोदी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अच्छा मैडम, ये मैं पीजी कोर्स कितने टाइम का पीजी पूरा होगा कोर्स ये। ये जो हमारा कोर्स है ये 4 महीने का है। पीजी 4 महीने का मैम। हाँ जी। उसके बाद पीएचडी। नहीं, पीजी के बाद फिर आपका एमए है, एमए। 4 मंथ्स का। अच्छा, उसके बाद 4 मंथ्स का एमए होगा जी। हाँ, फिर उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले तो सकते हैं। मुझे कितने टाइम पीएचडी कितने टाइम का रहेगा। पीएचडी का देखो, हमारा टाइम पीरियड 1.5 साल देते हैं हम लोग पीएचडी जी। में।
पीएचडी के लिए हम 1.5 साल देते हैं, है ना। आफ्टर अब एम ए अगर, डेढ़, हाँ, 1.5 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करनी है। अब आप एम चाहे ए बाद 8, फिर 1.5 साल, हाँ जी, एम ए के बाद 1.5 साल या टोटल 1.5 साल? नहीं 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 नहीं, एमए के बाद पीएचडी के एम ए डेढ़ बाद साल 1.5 साल ना, हाँ जी हाँ जी ठीक है। हम्म। और क्लासेस मैडम मंथ में कितनी लगती है अपनी? पीएचडी की कोई क्लास नहीं होती। पीएचडी में आपको एज अ गाइड प्रोवाइड किया, जैसे मैं पीएचडी कराती हूँ, मैं गाइड हूँ स्टूडेंट्स की। जहां पर उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझसे पूछ लेते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा, मैं वहां समझा देती हूँ। बाकी मैं उनको पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ। फिर वो जो भी लिख के देते हैं वो मैं चेक करती हूँ थोड़ा थोड़ा, वो पीएचडी में वो है। बट अभी आप पहले पीजी कंप्लीट करें। पीजी की क्लासेस कितनी रहेगी मंथ में? 4 महीने हमारी क्लास होंगी ये, और वीक में 2 क्लासेस रहेंगी। वीक में देखना टाइमिंग, ये लेट नाइट रहेगा ना? और टाइमिंग थोड़ा सा देखते हैं अभी क्या रहेगा। लेट का ही रहेगा, तब तो दिन में हमको जॉब पे जाते हैं मैडम, तो दिन में तो अटेंड नहीं कर पाएंगे क्लासेस। कोई बात नहीं, मेरी भी कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक क्लास तो आप अटेंड कर पाओ, एक की चाहे आप वीडियो देख लो। कोशिश ठीक, करेंगे। बाकी देखते हैं टाइमिंग का थोड़ा सा सेट करके। ठीक है मैडम, थैंक यू। प्रकाश कुमार नायक जी। प्रकाश कुमार जी, अनिल जी आप पूछ लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक चीज पूछ रहा था, जैसे 4 महीने में जो अपनी क्लासेस होगी, तो उसमें आप हमें एज ए मतलब प्रैक्टिकल ही कोई मतलब कुंडली एनालिसिस का हमको करके भी वो बताएंगे कि इसमें हम ऐसी चीज ये देखेंगे या फिर ये चीज देखेंगे? देखो, इसी के लिए ही मैंने आपसे ये बोला कि अभी पहले जी। आपको मैं अभी भी एक कुंडली लगा के समझा सकती हूँ, ठीक है। नहीं मैम, अभी अभी नहीं, जैसे लास्ट में जब हमारा थोड़ा हाँ एक लेवल लास्ट हम में, उतना हाँ गेन कर लास्ट लेंगे। में, क्योंकि क्योंकि क्या रहता है कि इसमें अभी पीजी डिप्लोमा में ना हमारे पास टूल बहुत होते हैं। जी मैम। तो वो हमें A to Z पहले टूल सीखने हैं। जी जी। तो ये 4 मंथ्स के एंड में होते होते मैं 4 कुंडलियां लगाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाती, जी क्योंकि मैम। हमारे पास टूल्स इतने होते हैं, पहले हम वो ही नहीं सीख पाते, जी मैम। है ना। लेकिन क्या रहता है, हम जब 4 मंथ्स का ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे मेरे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, एस्ट्रोलॉजी बढ़ाना है तो हमें अपने कर्मा पे पहले फोकस करना जरूरी है। कितने मेरे जी मैम। स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 4 मंथ्स में ही इतना सब सीख जाते हैं कि किसी ना किसी ऐप पे बहुत अच्छे से जॉब कर रहे होते हैं। अब जी इसमें मैम। देखो, अच्छा सीखने के लिए इसमें आपकी भी मेहनत लगेगी। आप सोचो कि खाली जी मैम। मैम 1 1 घंटा पढ़ा रहे और हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी जी मैम। मेरी जब क्लास होती है मैं उनको सबको बोलती हूँ कुछ भी लिखना नहीं है, आप सिर्फ सुनो। और फिर इस जी मैम। वीडियो को एक बार आप दोबारा देख के नोट्स बनाओ, तो आपको समझ में आएगा। जी मैम। ठीक मैम है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे पास जो मेरा टाइमिंग है, वो ऑफिस आवर्स हम्म। मेरा अप्रोक्स सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक रहता है। तो क्या उस हिसाब से मतलब कोर्स डिजाइन्ड है कि मैं उस हिसाब से कोप हाँ, अप कर हम लोग इस पाऊँ हिसाब कैसे? से करेंगे। मोस्टली जी मैम। ऐसा हो सकता है कि संडे वाली क्लास हम मॉर्निंग में कर लें, बाकी जी एक मैम। दूसरी क्लास हम थोड़ा लेट ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर सब लोग ऑफिस वाले ही रहते हैं ना। जी मैम। जी। जी मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। रूपल जी पूछें। मैम वी हैव दी प्रकाश जी हियर। प्रकाश जी। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो जी, राम राम मैम। राम राम। मेरा क्वेश्चन ये था मैम, ये जो पीजी है, पीजी डिप्लोमा, ये मतलब जैसे एमए होता है वैसे ये मतलब जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, ये फुल फॉर्म यही हुआ ना मैम? नहीं पीजी। देखो, एक्चुअली क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आपको पता है हमारा कॉलेज है ना। हाँ और जी। गवर्नमेंट का भी नीति आयोग से एफिलेटेड है। तो हाँ हम जी। लोग को क्या होता है, एक बार ही जो रजिस्टर्ड हो जाता है ना वही हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पीजी को आप समझ सकते हो जैसे बीए है, बैचलर डिग्री है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा एमए होगा। ठीक, समझ में आया आपको, मेरी वॉइस आ रही है। जी जी मैम बिल्कुल। तो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर उसके बाद मास्टर्स का कोर्स होता है, फिर उसके बाद पीएचडी का कोर्स होता है, राइट? रूपल जी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। राइट। रूपल जी पूछे आप। हेलो मैम। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। तो मुझे ये पूछना था कि कंटिन्यू 4 महीने क्लास होंगी,
हाँ जी। दो 2 दिन हफ्ते में, और उसके बाद हमको खुद से पढ़ना है। 4 महीने के अंदर जब आपकी क्लासेस होंगी तो ही आपको साथ साथ भी पढ़ना है। ओके, और हम्म। फिर एग्जाम? एग्जाम आप 4 मंथ्स के बाद दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम आप 1 ईयर तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे 4 मंथ्स का हमारा पीजी खत्म होता है तो साथ में ही वो एमए ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। हम्म, और एग्जाम दोनों के इकट्ठे भी दे देते हैं, बट डिग्री आपको तभी मिलती है जब आप एग्जाम देते हो, है ना। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने पहले पीजी करा है तो अब हम 1-2 महीने का ब्रेक लेकर करेंगे। अब ये अप टू यू है कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप कोप अप कर पा रहे हो तो आप साथ में ही एडमिशन ले सकते हो। आपको लगता है कि नहीं अभी मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी और करना चाहता हूँ तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। ये आप 4 मंथ्स के बाद डिसाइड करना, अभी नहीं। ओके, ठीक है। थैंक यू। एस के ठाकुर जी। हेलो। हाँ जी। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। जी मैम, कहना ये था, जो पीजी कोर्स करना जरूरी है क्या? मतलब एमए से डायरेक्ट हम लोग शुरू नहीं कर सकते? देखो अगर आपके पास पीजी आपने कहीं से करा हुआ है, कोई सर्टिफिकेट हो, तो आप एक बारी कॉलेज में बात कर सकते हैं उससे, उसके लिए। जी जी। ठीक है। अगर वो थैंक्स वैलिड मैम। होगा, कॉलेज वाले अगर उसको वैलिड मानेंगे तो आपको एमए में भी डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर नहीं वैलिड मानेंगे तो फिर पीजी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, ये ग्रेजुएशन तो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, वो जनरल हाँ। अलग विषय। नहीं 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 नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी से होना चाहिए ना। जब एस्ट्रोलॉजी से नहीं है तो फिर कैसे, फिर तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा डिप्लोमा से ही। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। मोनिका जी। हेलो मैम। हेलो। यस, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने ये न्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स तो किया हुआ है, ओके। बट इसमें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूमरोलॉजी अलग है और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कि दोनों मतलब मिक्स करने में या दोनों को सोचने में कुछ मिस्टेक हो ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, देखो मैं भी न्यूमरोलॉजी भी जानती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, वास्तु भी जानती हूँ, तो ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी किया, मुझे थोड़ा उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कि थोड़ा नहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देखो और डीप में जाना न्यूमरोलॉजी, चाहिए। देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना एक बहुत अच्छा विषय है, लोग बहुत आगे तक कर रहे हैं इसमें भी। लेकिन हम्म। एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबका मदर फादर है। हाँ मैम, इसीलिए मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई एंड मोमेंट पे मैं ऐसी जगह रुक जाती हूँ ना, कि मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इसमें डीप में और जाना चाहिए, नक्षत्र ग्रह क्या बोल रहे, दिशा दशा क्या बोल रही है, तो इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। तो वही मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जैसे नंबर्स चेंज हो जाएं नहीं या नहीं, फिर सब। ऐसा कुछ नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा। आप एक बार स्टार्ट करिए, आपको अच्छा लगेगा, आप आगे भी जाएंगे इसमें। ओके मैम। ठीक है। नितिन कुमार जी। नितिन कुमार जी। हाँ मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं टाइमिंग के लिए बोल रहा था मैम, एपीजी डिप्लोमा फार्मेसी में कोर्स कर रहा हूँ मैं। उसका टाइम है सैटरडे संडे 7:30 से 9 बजे तक। मैम आप ऐसा टाइम रखिए जिससे कि नहीं दोनों नहीं, टाइम साढ़े क्लैश सात नहीं से हो। 9 के बीच में हमारा टाइम नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये 9 बजे, 9 बजे रखिएगा मैम, रात को मैम। हाँ, रात को 9 बजे होगा और एक दिन सुबह 9 बजे होगा। हाँ सुबह रख लीजिए। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। संजय मोदी जी। मैडम जैसे तीनों एग्जाम हम दे देंगे, उसमें तीनों के अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे हमारे को, इसके सर्टिफिकेट्स? बिल्कुल पीजी अलग का, अलग मिलेंगे, बिल्कुल अलग मिलेंगे, और पीएचडी की पीजी। तो पूरी डिग्री मिलेगी आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नेहा जी। नेहा जी पूछे। यस मैम। यस। यस, एक्चुअली मैंने ना ये जब पूछा था वहां से यूनिवर्सिटी से, देन उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये 1 ईयर का कोर्स है। आप अभी बोल रहे हो ये 4 मंथ्स का कोर्स है।
मैं थोड़ी नहीं, कंफ्यूज हूँ। ये हाँ मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में क्या है, ये हमारा 4 मंथ्स हमारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ओके लेकिन एग्जाम देने के लिए आपके पास 1 ईयर होता है, विद इन 1 ईयर में आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके। सिखाओ इट या सिर्फ इट मीन्स 4 मंथ्स के बाद अगर मैं अपनी एग्जाम भी दे देती हूँ तो देन हम्म, मेरा पीजी डिप्लोमा मेरा हो जाएगा 4 मंथ्स में ही। बिल्कुल हो जाएगा, 4 मंथ्स में हो जाएगा अगर आप और एग्जाम पेपर। जो फी स्ट्रक्चर है वो फी स्ट्रक्चर तो ऐसे है ना कि 1 ईयर के उन्होंने मेरे को बोला है 12,000 बोला है वो कुछ। नहीं, वो 1 ईयर का नहीं है, वो आपका पीजी डिप्लोमा का फी है। अच्छा वो चाहे मैं फिर 1 ईयर में करूँ चाहे मैं 4 मंथ्स में करूँ फी स्ट्रक्चर हाँ, विल सेम सेम। है ना। ओके। यस। और इट मीन्स अगर मैं प्रॉपर करूँ प्रॉपर स्केड्यूल करूँ तो कितने टाइम में मेरी एमए हो जाएगी इसमें 1 ईयर में। देखो, 4 मंथ्स का हमारा ये कोर्स रहता है, उसके बाद यस। कई बार तो एमए का बैच साथ में ही स्टार्ट हो रहा होता है, कई बार 15-20 दिन का गैप भी आ जाता है। तो समझ लीजिए 9 मंथ में आप कर लोगे, विद इन 9 मंथ्स में। उसके बाद आप 9 अपना 2 महीना एग्जाम के लिए लगा लो। और देन विद पीएचडी अगर जाऊं तो फिर विद इन 2 इयर्स आई विल गेट पीएचडी डिग्री। हाँ, फिर पहले उसके लिए फिर आपको पहले पीजी का और एमए का एग्जाम पेपर देना पड़ेगा। फिर जब वो यस। आपका एग्जाम पेपर चेक हो जाएगा उसके बाद मैम फिर लेट मी एक्सप्लेन। कर लेंगे पीएचडी। ओके ओके थैंक यू। ओके। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। जी मैम, एक्चुअली क्या है ना कि क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर 4 मंथ्स, जहाँ पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स का 1 साल का ड्यूरेशन है ना। तो 4 महीने के बाद आपके जब सिलेबस वगैरह जब इधर सिखाया जाएगा, तो आप टाइम ले सकते हैं रिवीजन के लिए, है ना। और अगर आप कॉन्फिडेंस हैं आप एग्जाम लिख पाएंगे, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, जहाँ क्वेश्चन पेपर में आपको एक कुंडली दी जाएगी या कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ डायरेक्टली आपको बुक्स में आंसर नहीं मिलेंगे। आपको अभ्यास ऐसा करना है कि कोई भी कुंडली आपके पास आती है ना, तो उसका फल कथन आपको करने का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल प्रोफेसर का 5 साल से ऊपर भी अनुभव है सिखाने का, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्लस रिसर्च गाइड भी है। तो नथिंग टू वरी ऑन द लर्निंग पर्सपेक्टिव। आप कॉन्फिडेंस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। जी मैम। पंडित पंडित विद्यासागर विद्यासागर जी। जी। जी सर, अनम्यूट कीजिए आपको, विद्यासागर जी। हम्म, हेलो। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। राम। सर ये मैं थोड़ा सा क्लास लेट ज्वाइन किया, अभी जस्ट किया, बाहर था। तो ओके इसका जो पीजी डिप्लोमा जो है इसका फीस कितना है? सर, 12,000 है सर। अच्छा, 12। जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ तो पीजी करूंगा, पीजी के बाद एमए। हाँ जी। एमए का कितना है? सर, एमए का 16,000 है सर। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद पीएचडी है सर, रिसर्च का है कोर्स। तो मैं पीएचडी कर सकता हूँ? सर, पीजी के बाद मास्टर्स होता है, फिर मास्टर्स के बाद पीएचडी होता है सर। कर सकता हूँ ना, जैसे मैं जी जी ग्रेजुएट बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, कर डायरेक्ट आप सकता हूँ? अगर आप ग्रेजुएशन है और एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका सर्टिफिकेशन नहीं है, तो एनरोलमेंट पॉसिबल नहीं है सर, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा ये प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न जी ऐसा है कि मैं मान लो मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, पीजी करूंगा, पीजी के बाद एमए करता हूँ, एमए के बाद जो है जी। पीएचडी में जा सकता हूँ ना इसमें? हाँ जी बिल्कुल सर, सही है। तो इसको एनरोल कब करना है, कैसे करना है? सर आप मंडे को आप कर सकते हैं सर, एनरोलमेंट कर सकते हैं। कल भी आप एक बार ऑफिस में आप कॉल कीजिएगा आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर को, और और ये सारा क्लासेस कब, डिटेल्स आपको। क्लासेस हाँ कब जी से शुरू है? सर, जो जो टाइम टेबल जो है ना वो आने वाले हफ्ते में आपको अपडेट किया जाएगा सेम ग्रुप में। फिर अप्रोक्सीमेटली कब तक सर स्टार्ट हो 10 से जाएगी? 15 दिन सर, 10 से 15 दिन। मार्च के फर्स्ट वीक में? हाँ जी सर, पॉसिबिलिटी है। तो ये कितने दिन क्लासेस चलेगी? सर, 4 महीने की क्लासेस चलेगी और हफ्ते में 2 क्लासेस है सर। अच्छा, हफ्ते में 2 क्लासेज है। हाँ जी तो अगर कहीं क्लास अटेंड ना कर सकते तो उसकी रिकॉर्डिंग या इसके हमें? बिल्कुल बिल्कुल है सर, सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका अभ्यास बेहतरीन रहे सर। ठीक है सर, आई एग्री विद यू सर। जी जी, वेलकम सर।
पंकज मिश्रा जी। मैडम नमस्कार सर। जैसा नेहा जी ने पूछा था अभी, सपोज अभी हम डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा के बाद हमारा मास्टर्स और पीजी, तो जो हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो ईयर ऑन ईयर कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा ना उस हिसाब से, कि एक ही साल में दोनों सर्टिफिकेशन पॉसिबल है वो? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। हम पीजी का और एमए का हम आपको एक साल में दे सकते हैं। पीएचडी का आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। हाँ, वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। बस यही डाउट था। दूसरा एक टाइमिंग को लेके था, जो मोदी सर ने पूछा, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम होता है। जी सर, तो डोंट वरी ऑन द मोस्ट टाइमलाइन सर। जी मोस्ट बिल्कुल। प्रोबेबली हम लोग संडे को रात सुबह का रख सकते हैं, क्योंकि 9 PM वाली में सबको कंफर्टेबल रहता है। और दूसरा हम रात का ही रखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो सबको, क्योंकि सब जी लोग जी ऑफिस टाइमिंग होता है ना, तो इशू रहता ही है सबको। जी 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 हाँ। ठीक है। जी मैडम, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में भी दोनों नहीं रख पाते, लोगों को ऑफिस जाना होता है, बट संडे सबका ही ऑफ होता है, ये सही वजह है। से। राइट। और टाइम टेबल की बिल्कुल लाइक फिक्र ना करें। आपकी दूसरी जो क्लासेस जो है वो भी आप लाइक अटेंड कर पाएंगे, है ना? ई फैमिली बाजार, प्लीज एडमिट योरसेल्फ। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर, राधे राधे। मैं ये राधे। पूछना चाह रहा था, जो भी अब हम पढ़ाया जा रहा है वो क्या हिंदी में होगा या? क्या क्या दोबारा पूछना, जो भी। मतलब जो भी हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो हिंदी में ही पूरा होगा या हाँ, हिंदी में ही ये हमारा क्लासें होंगी? हिंदी, ये हिंदी एस्ट्रोलॉजी का है, तो हिंदी में ही रहेगा। अच्छा जी जी मैम। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हमारा इंग्लिश का बैच भी स्टार्ट हो रहा है अभी। ओके मैम। हम्म। रूपल जी पूछे। मैम, आप ये एक और क्वेश्चन था कि 4 महीने के बाद भी सपोज हमको कुछ क्वेरीज है और आपका सपोर्ट चाहिए तो हमारा ग्रुप जो है वो बना रहता है। अच्छा। कम से और कम, कम से कम 1 ईयर तक हमारा ग्रुप बना रहता है, कोई इशू नहीं आता। और जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो भी 1 ईयर तक आपको प्रोवाइड की जाती है, कि आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। एक और ये था कि ये जो आप जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना, शाम वाली एक दिन और एक दिन सुबह वाली, तो मैं योगा टीचर हूँ। तो संडे को मेरे क्लास होते, तो ना मैं वो अटेंड कर पाऊंगी और ना वो रात वाला 9 बजे वाला भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं ट्राई करूंगी। बट आप मुझे बता सकते हो इंग्लिश वाले कौन से टाइम? वो भी टाइमिंग तो ऐसे ही रहते हैं, रात के और। अच्छा, दिन के मतलब संडे के मॉर्निंग के। जी मैम, लाइक टाइमिंग के ऊपर वी विल नो लाइक अपडेट यू फॉर द हिंदी बैच। ठीक है ना मैम? हाँ और लाइक इंग्लिश बैच के लिए आप एक बार कॉलेज में लाइक कांटेक्ट कीजिएगा कल सुबह, हाँ। तो आपको लाइक अपडेट मिल जाएगा मैम, है ना? अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। किति सप्रा जी पूछे। मैं पूछना चाह रही थी, ये गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज है या प्राइवेट? मैम दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज में, ऑटोनोमस लाइक ऑटोनोमस बॉडी है, एंड वी आर अफिलिएटेड टू द लाइक आई एम लाइक ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा मैम। गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं है? मैम लाइक राजस्थान गवर्नमेंट से है मैम हमारा लाइक रजिस्ट्रेशन, बट अच्छा, नॉट विद द यूजीसी। राजस्थान गवर्नमेंट से है। हाँ जी मैम, नॉट विद द यूजीसी बट। ओके। ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं प्लीज। मैम वीवो। एक एक रिक्वेस्ट आया था मुझे, हम्म। हु इज नॉट एबल टू रेज द हैंड। मारुति नंदन जी, आर यू हियर? मारुति नंदन जी। हम्म। हेलो, कैन यू हियर नमस्ते मी? सर। नमस्ते सर, यस। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते आरती जी. नमस्ते। First of all, thank you very much for your time, and the way you teach is very simple and understandable. I जी really appreciate your time.
My question is about the methodology. My background is South India. I'm from South India. So the way I see the charts are a little different from the way I see from the northern part. But I truly believe in the roots of both sides are same. I think Yes. the concept should be same, right? So my Yes. question is, if I learn the way that we are learning here, should I be able to help any questions or anyone from the South India, or can I be able to understand the charts that are designed in South way? Yes, sir, certainly. The study material is having both the North Indian and South Indian, like kind of the understanding concept, where you can like take up the North Indian or the South Indian. The planetary positions remains the same. Only the arrangement of the planet differs. Okay, Okay, thank you very much. and possibly yes, you can like join the English batch. If you are not like have any issues in the Hindi understanding, and मैं समझ सकता हूँ हिंदी आता है अच्छा, मेरे को तो तो मैं समझ सकता हूँ तो या कोई बात नहीं है सर। लाइक आप बिल्कुल आप इधर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना सर। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा, जो लाइक एक कॉन्सेप्ट है, लाइक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं, ठीक है सर। right, right. जी I have another question, but I saw other friends also asking similar about the timelines ओके because right now I'm living abroad and then I have the only night time of in India का night रात को ही मेरे को ओके uh, राइट सर। hit होता है, सो but आई I'll check with yeah coordinators that you are mentioning. So यस yeah, I'll work on that. Thank you very राइट, much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। ऐसा ना मारुति नंदन जी, आपको कोई अगर एक क्लास का टाइम सूट नहीं भी करेगा तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। हाँ और हाँ जो आपके क्वेश्चन आंसर रहे वो आप उस क्लास में पूछ सकते हैं जो आप अटेंड करेंगे, ठीक जरूर है ना। जरूर ओके, थैंक यू जी। थैंक पंकज यू। मिश्रा जी। मैडम हाँ जी। मैडम अभी जो आपने बताया वो मैडम ने पूछा था, ये गवर्नमेंट अफिलेटेड नहीं है, या फिर सर ने बोला कि ये ओनली राजस्थान गवर्नमेंट से है, तो क्या हम कल अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं ना? बिल्कुल आप लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो है लाइक यूएसए से, एंड ओके। द सर्टिफिकेट्स आर ग्लोबली वैलिड सर। और काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी काम करते हैं। बट सर हाँ करेक्ट है, जी क्लियरली सर। अभी हमें कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है जहाँ पे कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। बट हाँ एटलीस्ट कोई देखे तो हाँ ये कि हमारा अप्रूव्ड है, हम अपने नाम के साथ लिखें तो कोई पब्लिकली आजकल जो बहुत सारे रोमर्स होते हैं या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ें राइट ना सर, आए। राइट सर। इधर इधर क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा थीसिस आपको लाइक सबमिट करना होता है। ऐसे नहीं यस, कि आपको लाइक मतलब ऐसे पूरा ही प्रोसेस वर्ड सेम है। फ्रैक्शन किया जाएगा, ठीक है ना सर। प्रोसेस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक सब लोगों को लाइक थीसिस इधर एक प्रोसेस में सबमिट करना होता है ना सर। मिनिमम 75 हॉरोस्कोप्स आपको लेकर चलना है, उसके ऊपर लाइक एनालिसिस होगा। और फिर उसके बाद आपका लाइक इधर वाइवा का एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन में, जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हैं वैसे, ठीक है सर। उसका रिकॉर्डिंग भी होगा, राइट सर। और ये सब जो है हमें यूनिवर्सिटी में लाइक सबमिट करना होता है, ठीक है सर। सो दी नो लाइक ग्रेजुएशन जो भी आप इधर लाइक पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसका बिल्कुल वैल्यू है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है ना सर। कम से कम आप ऐसा समझ लीजिए कि 5 कॉन्टिनेंट में दी सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सैमसंग सर, सैमसंग जी को ले लीजिए और प्रशांत जी श्रीवास्तव। बताइए, हम्म, जी बताइए। सर हाँ ये राधे। हैंड रेज है ना। हाँ, सैमसंग जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरे पास ये सारा चीज तो मेरा हो गया था, डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने भेज दिया था वहाँ पे। और हम्म। आज ये विकास चौहान जी कौन है? सर हमारे कॉलेज के डायरेक्टर है सर। अच्छा अच्छा, तो जी जी पेमेंट के लिए बोला गया था सर, तो ऐसे डायरेक्टली अब आप भी समझिए सर, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, ठीक जी है। जी जी। तो बिहार से डायरेक्टली किसी का पर्सनली अकाउंट में पेमेंट करना, ये थोड़ा मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था सर। अच्छा अच्छा सर, आप लाइक हाँ फिक्र ना करें। लाइक हाँ जो जो बैंक की डिटेल्स जो है कॉलेज की,
तो आप हम्म। इधर ऑफिस में आप पूछ सकते हैं अगर आप जीपे में हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है ना सर। हाँ। इसलिए आप नहीं, बैंक अकाउंट में भी आप कर मुझे सकते बिता मुझे प्रॉब्लम पैसे पेमेंट देने में नहीं था सर। मैंने ये पर्सनली बैंक अकाउंट नहीं दिया गया, कोई पर्सनली अकाउंट दिया गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा डाउट कर लिया सर हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है कि सर, ठीक है। एक्चुअली आपको जीपे नंबर पर्सनली दिया अकाउंट। होगा। हाँ हाँ, और जीपे नंबर मुझे मिला था हाँ सर। जी, हाँ जी। और कॉलेज का बैंक अकाउंट भी है सर, डोंट वरी। हाँ, तो बैंक बैंक अकाउंट दे अकाउंट नंबर सकते भी हैं। आपको मिल जाएगा। जी जी। हाँ ठीक है सर, तो मैं कल एडमिशन करवा लूंगा। इसका बैंक अकाउंट एक बार मुझे शेयर करवा दीजिएगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रशांत। प्रशांत श्रीवास्तव जी। हेलो। हेलो। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। लाइक मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, एंड मैथमेटिक्स में मेरा थोड़ा सा वीक हूँ मैं। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि मैंने सुना है कि कैलकुलेशंस होते हैं, तो इसका मैथमेटिक्स का कुछ रोल है, या मतलब जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा वीक है उनके लिए क्या नहीं, है ये? इसमें इसमें क्या है, हमारा एस्ट्रोनॉमी पार्ट नहीं है, इसमें हमारा एस्ट्रोलॉजी रहेगा। एस्ट्रोनॉमी में क्या है, सॉफ्टवेयर में आजकल सब कुछ रहता है। तो आप लोग जैसे एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर है या जगन्नाथ हो रहा है और भी प्राशर लाइट है, वो आप अपना डाउनलोड कर ले। तो उसमें मैथमेटिक पार्ट कोई नहीं है इतना, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। जो कैलकुलेशंस करते हैं वो बोलते हैं कि मतलब डिग्रीज होते हैं या क्या होते हैं, उसमें नहीं कुछ नहीं, वो कैलकुलेशंस होते डिग्री ऐसी डिग्रीज नहीं है कि आपको मैथ्स की कोई इतनी प्रॉब्लम लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हैं। अच्छा, एंड सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा ये था, जैसे सर ने पहले बताया कि द कोर्स इज नॉट अप्रूव्ड बाय यूजीसी। सो आजकल तो ज़्यादातर लोग मतलब करते हैं कोई कोर्स तो वो यूजीसी से एफिलिएटेड वाला ही देखते हैं। तो देखो ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं होते। क्योंकि जितने भी एफिलेटेड कोर्सेज हैं उसमें फिर आपको डेली क्लासेस अटेंड करना जाना पड़ता है ना। रूटीन में कॉलेज होते हैं प्रॉपरली यूजीसी वाले। तो आई डोंट थिंक सो कि अब इस एज में हमारी इतनी सारी और भी सोशल कमिटमेंट्स हैं और हम रेगुलर कॉलेज तो शायद नहीं अटेंड कर पाएंगे। राइट राइट। हम्म। ओके, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ओके सर, राधे राधे एवरीवन। किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, एक बार लास्ट रिमाइंडर है। आई राइट थिंक सो सबके सर राइट कुछ। बिल्कुल सर। तो आज का सेशन बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग था मैम। एंड ऑल्सो जैसे आपने इधर सवाल पूछे तो वैसे ही आपके सारे सवाल लिए जाएंगे क्लासेस में और आपको विस्तार में समझाया जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए। ताकि क्या है ना, आपके डाउट से लाइक मैम जो आंसर कर रहे हैं, प्रोफेसर जो आंसर कर रहे हैं, उससे कई लोग सीख पाएंगे। आपके बैचमेट्स भी सीखेंगे, तो ज्ञान बढ़ेगा। और मैम ने पूरा फ्रीडम दे रखा है कि आप इसमें बैच में आप लाइक क्वेश्चंस को आप टाइप कर सकते हैं, है ना। और जो भी आपका लाइक सवाल है आप इसमें लाइक चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं और उधर डिस्कशन भी कर सकते हैं। एंड नो डाउट पूरा का पूरा कोर्स जो है वो हिंदी में रहेगा। तो आपको लाइक इसमें भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। और आपकी सारी स्टडी मटेरियल जो है वो भी हिंदी में आएंगे। सो नथिंग टू वरी ऑन द लैंग्वेज बेसिस। थैंक यू ऑल, आप सब लोगों ने आपका टाइम दिया। और कल आप बात कीजिएगा कॉलेज में फॉर द एनरोलमेंट। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे टू ऑल। जय राधे श्री राधे। कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे कृष्णा। मैम। राधे राधे टू ऑल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे। कृष्ण। राधे जय श्री राधे। कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।